मैं एक बात सोच रही थी। अचानक हर जगह इतना एप्स्टीन फाइल्स हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दो तो कुत्तों को मारा जा रहा है, शेर मर रहे हैं, गाय का रेप हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। और भारत में तो कुछ ज्यादा ही आग लगी हुई है। और आम तौर पे जब न्यूज में, हर चैनल पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह एक ही बात जब चल रही होती है ना, तो इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में कोई और खिचड़ी पक रही है और वो लोग चाहते हैं कि पब्लिक का ध्यान उस पर ना जाए। इसलिए इस तरह के स्कैंडल्स को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इन तरह के स्कैंडल्स को फेमस किया जाता है। अब हर जगह एक तरफ एप्स्टीन हो रहा है तो लोग करें, हाँ अच्छा, ये हाँ हाय 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 बहुत बुरा हो गया। दूसरी तरफ कुत्तों को मारा जा रहा है, शेरों को मारा जा रहा है, गाय भैंसों के साथ इतना सब हो रहा है और इतनी बुरी बुरी हरकतें हो रही है, तो लोग दुखी हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को गुस्सा आ रहा है, लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। सब कुछ चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं ये लोग दुनिया के साथ। तो एक चीज कुछ समय पहले बहुत, उसके बारे में अगर आप गूगल कर सकें या आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ढूंढना चाहें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गूगल पे आमतौर पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन कम मिलती है। तो लूश एनर्जी के बारे में बहुत बातचीत चल रही थी कि अब इन लोगों को वो रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं, बच्चों को मार के उनको खाने की, उनका खून पीने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उन्हें जो नेगेटिव एनर्जी की जरूरत है वो उन्हें लूश एनर्जी से मिलती है। लूश एनर्जी इंटरनेट के द्वारा मिल जाती है उन्हें। तो इंटरनेट पे जब लोग परेशान होते हैं, रोते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं, तो हमारा जो दुख है वो एब्जॉर्ब होता है और वो लोग उसे एब्जॉर्ब करते हैं और एक तरह से हमारी ऊर्जा को ड्रेन करते हैं। कुछ यही समझ में आया मुझे लूश एनर्जी के बारे में। अचानक से जो इतने सालों से एप्स्टीन आइलैंड चल रहा था, और अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक आदमी कह रहा है कि ट्रंप ने, और ये हकीकत है कि बहुत सारे एप्स्टीन पार्टीज में ट्रंप को देखा गया। मैंने यहां तक पढ़ा है कि बहुत पहले, जब पॉलिटिक्स में आने से पहले, ट्रंप ड्रग्स के कार्टेल में शायद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, खुद भी करता था, इस तरह का कुछ पढ़ा था। वो कितना सच है भगवान जाने। तो अब सच्चा तो अच्छा तो वो भी नहीं है। और वहीं के लोग उसके बारे में, रशिया के लोग, चाइना के लोग ट्रंप के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो अपने आप को साधु संत बता रहा है। अचानक एप्स्टीन आइलैंड के सारी डायरीज और लिस्ट और सारी चीजों को एक्सपोज किया जा रहा है। इससे पहले इतने सालों तक उनके ये सीक्रेट्स बचा के रखे गए, आज अचानक उन्हें एक्सपोज करने की जरूरत क्यों पड़ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो क्या होता है ना कि जो शैतान है वो भी आपसे छुपा के कुछ नहीं कर सकता, आपकी फ्री विल को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, इसलिए सारी बातें आपको बताना जरूरी है। यही वजह है कि 30-40 साल पहले आईज वाइड शट करके एक फिल्म आई थी। उसके अंदर असलियत बताई गई थी। वो जो हो रहा था ना, वो एक्टिंग नहीं थी। टॉम क्रूज उस बंगले में जाता है, वहां तक एक्टिंग थी। उसके बाद उस बंगले में जो कुछ भी हो रहा है वो एक्टिंग नहीं थी, वो हकीकत थी जो वहां पर हो रहा था। और कैमरामैन जो था उसको खुद नहीं पता था कि यहाँ पे अंदर ये सब हो रहा है। वो रॉथशाइल्ड का असली घर था और मैंशन था और वहां पे असल में ये पार्टी चल रही थी। और मैंने पढ़ा है कि जैसे ही फिल्म खत्म हुई उसके बाद उसका जो सिनेमाटोग्राफर था, मतलब जो कैमरामैन था, उसको मार दिया गया ताकि वो लोगों से जाके असलियत बता ना सके कि ये सच था और फिक्शन नहीं था। क्योंकि आज तक तो लोग यही समझ रहे हैं कि ये कहानी बनाई हुई थी। नहीं, ये कहानी नहीं बनाई हुई थी। इस तरह हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में असल में सच हैं। जैसे शेल्डन करके एक
सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, वो पूरी तरह से सच है, वो उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। उन लोगों ने हमारे समाज को पूरी तरह से किस तरह बर्बाद किया वो बताया हुआ है। खैर, कमिंग बैक टू एनिमल्स, जानवरों को मारना, एप्स्टीन आइलैंड। अब क्या है कि जब मुझे ये ध्यान में आया कि हम लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो शैतान तो चाहता है कि हम उन 7 सिंस यानी कि गुस्सा, लालच वगैरह इन चीजों में हम पड़ें, फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा आए, जलन हो, और हम इन चीजों में पड़ें, वो तो चाहता है। और अगर हम गुस्से में आते हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हम दुख करते हैं और हमारी फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो वो जीतता है। तो शैतान से जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे माफ करना, उसे प्यार भेजना। तो यहां इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी लोग जो जानवरों को मार रहे हैं, उनका रेप कर रहे हैं, वो सभी लोग जो एप्स्टीन आइलैंड जा रहे हैं, एप्स्टीन आइलैंड में गलत हरकतें कर रहे हैं, उन सभी के दिमाग के ऊपर और जिंदगी के ऊपर शैतान का कब्जा है। वो उनसे ये सब करवा रहा है। तो हमें ये करना है कि उनको शैतान के चंगुल से निकालना है, हमें उन्हें माफ करना है, उन्हें प्यार भेजना है, उनको उनका हार्ट चक्र खोलना है ताकि वो ये सब चीजें ना करें। आगे सीधा हिसाब है, अंधकार है, वो सब जो है वो अंधकार है, और हम इस दुनिया में रोशनी चाहते हैं क्योंकि धरती जो है वो चौथी घनत्वता यानी कि 5वें आयाम में जा रही है, बहुत तेजी से जा रही है, शुरू हो चुकी है। अब चौथी घनत्वता और 5वां आयाम, उसका मतलब 4th डेंसिटी एंड 5th डायमेंशन। डेंसिटी भी होता है, डायमेंशन भी होता है। लोगों को गलत फहमी है कि नहीं सिर्फ डायमेंशन होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जब धरती उस तरफ जा रही है, तेजी से रोशनी की ओर बढ़ रही है, प्यार की ओर बढ़ रही है, तो अंधकार तो कोशिश करेगा नहीं इसे पीछे खींचो, और इसलिए वो धरती के ऊपर अंधकार बढ़ाने की कोशिश करेगा। और ये सब जो हो रहा है ये अंधकार को बढ़ाने के तरीके हैं। तो हमें ये करना है, जब अंधकार हो जाता है, जब लाइट चली जाती है, हम क्या करते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं, 1 2 3 बल्ब जलाते हैं। जैसे ये रोशनी है, ये कम लग रही है ना, अगर मैं एक और जला दूं तो रोशनी बढ़ जाएगी। तो अंधकार को हटाने के लिए हमें रोशनी करने की जरूरत है। और रोशनी क्या होती है? प्यार, ज्ञान, क्षमा। ये 3 चीजें जो हैं ये रोशनी को बढ़ा देती हैं। तो उन सभी लोगों को हमें क्षमा करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि उन सबको क्षमा कर दे। हमें उन सबको प्यार भेजना है क्योंकि प्यार उनके खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं, पर यह हकीकत है। अगर कहते हैं कि अंधकार के खिलाफ अगर रोशनी हमारा हथियार है, तो शैतान के खिलाफ प्यार हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जब हम उन्हें अपने मन से, सच्चे दिल से व्हाइट लाइट या ग्रीन लाइट भेजते हैं, उनके लिए तेजाब का काम करता है। वो जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी पोलैरिटी खराब हो जाती है, और फिर वो एक तरह से भस्म हो जाते हैं। जैसे वो भस्मासुर था ना, उसके सर पे उसने खुद में हाथ रखा और वो भस्म हो गया। ठीक यही काम हमें करना है, मोहिनी बनके भस्मासुर का हाथ उसके अपने सर पे रखवाना है। ये करना है हमें। इसके लिए कल मैं कोशिश करूंगी, कल या परसों YouTube के ऊपर एक मेडिटेशन करवाऊंगी, जिसमें आई विल डू अ गाइडेड मेडिटेशन, जहां हम उन सबको प्यार और क्षमा भेजेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उनके अंधेरे दिलों को रोशन कर दे, ज्ञान से, प्यार से, ताकि वो जानवरों को ना मारें, ताकि एप्स्टीन आइलैंड के लिए बच्चों को किडनैप करना, उनको मारना, ये सब सिलसिले खत्म हो जाएं। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ इस मेडिटेशन में जुड़ सकते हो। गुड बाय।